अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बस जी, रात में मैंने किचन साफ़ नहीं किया था। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप पूरा दिन काम करके थक जाते हो और रात में फिर एक किचन का ऑप्शन मिलता है आपको। आप बोलते हो कि छोड़ो सुबह में कर लेंगे। मेरे साथ भी बस यही हुआ। मैं 2 दिन से इतना बिज़ी थी, थोड़ा काम था और बस इस वजह से मैं इतना थक गई थी कि मैंने रात में फिर किचन साफ़ ही नहीं किया। फिर जब सुबह का नाश्ता वाश्ता बनाया, बच्चों को तैयार व्यार किया, नाश्ता वाश्ता दिया जो है, फिर उसके बाद किचन में आके सारी किचन की सफाई वगैरह की। किचन का जो है थोड़ी सी डीप क्लीनिंग की। वैसे तो ये रोज़ाना का मामूल है कि चूल्हा आपका किचन वगैरह जो स्लैब वगैरह होती है वो साफ़ हम रोज़ ही करते हैं। लेकिन ये है कि कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा सा अच्छे तरीके से भी कर लेते हैं। तो ये है कि मैंने रात में किया नहीं था और इतना हाल बुरा हो गया था किचन का। एक दफ़ा हम बस किसी चीज़ को हाथ ना लगाए ना, तो दूसरे दिन वो इतना गंदा लग रहा होता है कि बस। और बार बार अम्मी किचन में जाके मुझे ही ना बर्तन धो ले, ही ना बर्तन धो ले। हाँ हाँ अम्मी सुबह धो लूँगी, अम्मी सुबह धो लूँगी। बस अम्मी कहती है तुम लोग पता नहीं कैसे हो, थक जाते हो, दो दो थोड़ा थोड़ा काम करके थक जाते हो, हमने इतना इतना काम किया। वाकई सही बात है, पहले की औरतें जो हमारी अम्मियाँ हैं, पता नहीं वो कैसे इतना इतना काम कर लेती थी। मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं होता। खैर मुझसे भी नहीं, मेरी भाभी से भी नहीं होता। और बस यही हुआ कि मैंने बोला चलो सुबह में बर्तन वगैरह धो लेंगे। और मुझे क्या पता था इतना किचन में खिलारा हो जाएगा, इतना बर्तन हो जाएगा। ऐसे जैसे रात में हमने बहुत सारे मेहमान बुलाए थे और मेहमान इकट्ठे किए, जो इतना सारा बर्तन, इतना किचन का बुरा हाल। खैर जी, ये तो मामूल है, किचन साफ़ करना, सफाई करना। और यहाँ पर आज मैंने बनाना है बच्चों के लिए लंच। तो ये है कि हमेशा मैं नमता के लिए बना कर रखती हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। मैं लेके आई थी 300 रुपये की चिकन। और क्योंकि अनमता इतने शौक से नहीं खाती, ये कि थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर दूँगी सब चीज़ों में चिकन को। तो सबसे पहले जो है मैंने बनाए थे शामी कबाब। और यहाँ पे जो मैंने चने की दाल बॉईल की थी और चिकन जो है मैं अलग से बॉईल, चिकन बॉईल तो नहीं, खैर चिकन मैं अलग से चढ़ा देती हूँ, क्योंकि जब मैं चने की दाल के साथ चिकन को बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि वो उसका जो मिक्सचर होता है ना, वो बहुत ज़्यादा पतला सा बनता है। तो चिकन को जो है मैंने अदरक लहसुन डालकर, मिक्स मसाले जो भी अनमता खाती है वो डाल के मैंने चढ़ा दिए थे। चने की दाल को मैंने अलग से बॉईल कर लिया था। चने की दाल मैंने थोड़ी सी निकाल के रख दी थी। इसके भी मैं चने की दाल के कबाब बनाऊंगी। ये कि अनमता का कभी मूड नहीं होता चिकन के कबाब खाने का, तो ये है कि दाल वाले कबाब दे देती हूँ मैं से, या दाल वाला रोल दे देती हूँ, बहुत शौक से खाती है माशाल्लाह से। और यहाँ पे जो है मेरी चिकन डन हो गई थी। और जो चिकन थोड़ी सी मैंने निकाली थी, यहाँ पर मैं बॉईल कर रही हूँ। इसे भी मैं टिफ़िन में डाल के रख लूँगी। जैसे मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं इसके साथ भी क्या करूँगी इसी वीडियो में। और यहाँ पे जो है मेरी चिकन डन हो गई थी दोनों। चने की दाल मैंने उस वाली चिकन में डाल दी थी, बाकी दूसरी वाली चिकन जो है वो मैंने बॉईल करके टिफ़िन में रख ली थी। क्योंकि अभी मैं बनाऊँगी दोपहर में खाना, और मैं दोपहर में बना रही थी दाल चावल। क्योंकि जब चने की दाल के कबाब बनाओ, शामी कबाब, और चावल बने हुए हों, दाल चावल, उसके साथ आप शामी कबाब खाओ, बहुत मज़े के लगते हैं। तो यहाँ पर जो है मेरे शामी कबाब डन हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने सोचा चने, यही वाली चीज़ें, ये खाना वाना डन कर लेती हूँ दोपहर का, भाई लोगों को खाना वाना दे दूँगी। और जो है फिर उसके बाद जो है मैं तैयारी करूँगी बच्चों के लंच की। बहुत सुकून रहता है जब बच्चों का लंच तैयार रहता है ना पूरे हफ्ते का, तो यकीन माने बहुत सुकून रहता है। और ऐसे बच्चों के लिए जो इतने ज़िद्दी और इतने नखरे वाले होते हैं, और मेरी नमता तो बस खाने के मामले में वैसे ही बहुत कामचोर है। ये कि बना के रख देती हूँ, सुबह में जिस तरह से इसको चाहिए होता है उस तरह से मैं दे देती हूँ। और यहाँ पे जो है मैं शामी कबाब बना रही थी। अच्छा, मुझे वैसे इतना अंडा शामी कबाब के अंदर डाल दो तो भी अच्छा लगता है, लेकिन मैं ऊपर से भी लगा देती हूँ जब मुझे खाना होता है तो। मैंने नमता के लिए बनाए थे शामी कबाब फ्रिज में रखने के लिए, तो फिर मैंने सोचा चलो भाइयों को भी दे देती हूँ। और यहाँ पे जो है मेरे शामी कबाब रेडी हो गए थे। और वहाँ पर मेरी दाल चावल भी तकरीबन बन गए थे। दाल चावल की वीडियो मैंने नहीं बनाई, क्योंकि फिर वही वाली बात होगी, हर वीडियो में दाल चावल 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 लाजमी होते हैं। और इस बार मैंने बोला चलो बनाती नहीं हूँ, हाँ खाऊंगी तो दिखा दूँगी। और ये है, बहुत क्रिस्पी बने थे। इसका जो मिक्सचर होता है ना, बहुत अच्छा बनता है। जब अलग अलग से मैं चीज़ें बनाती हूँ ना, एक साथ बनाऊँ तो मुझे मेरे सही बनता ही नहीं है मिक्सचर, बहुत पतला पतला सा बनता है। तो ये कि चने की दाल अलग से बॉईल कर लेती हूँ मैं, और चिकन को जो है अलग से चढ़ा देती हूँ, अदरक लहसुन डाल के, इसमें जो सारी चीज़ें वगैरह डलती हैं, मसाले वसाले वो डाल के। और फिर यहाँ पर जो है मैं नगेट्स की तैयारी करी थी। आलू को कद्दूकश कर लेंगे।
अलमता ने मुझे बोला था नगेट्स ला के दे दो, तो सच बताऊँ बहुत महँगे, बाहर तो 700-800 का एक डब्बा बन मिलता है, वो भी उसके अंदर भी मेरे ख़्याल से 10 से 12 होते हैं और बहुत बहुत महँगा पड़ता है, इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकती मैं भी। और यह है यहाँ पर मैंने चिकन के जो है रैशे वगैरह कर लिए थे और डबल रोटी ली और आलू कद्दूकश कर लिया था। अब इसके अंदर जो है मैं डालूँगी मसाले, क्योंकि बहुत से लोग फीके भी बनाते हैं और अनमता थोड़ा-सा स्पाइसी खा लेती है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर मैंने डाली थी काली मिर्चें, पिसी हुई, कॉर्नफ्लोर और नमक, बस ये 2-4 मसाले डाले थे, चाट मसाला भी डाला था। अच्छा, मैं डाल के खुद भूल गई हूँ वॉइस ओवर करने के दौरान कि मैंने क्या-क्या डाला था। सारी चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसका मिक्सचर भी बहुत अच्छा बनता है। इसके अंदर डबल रोटी इसलिए डालते हैं कि ये टूटे ना, और अक्सर ऐसा होता है ना टूट रहे होते हैं, तो ये कि टूटा नहीं था। और इसके अंदर हाँ मैंने डाला था चिकन पाउडर भी। अलमते के लिए सारी चीज़ें मैं घर में रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का मूड का पता नहीं होता ना, कुछ अच्छी चीज़ें बना कर देते रहो बच्चों को, सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए आपके घर में। अच्छा, जब नगेट्स बने थे तो नम्रता कहती शेप में बना कर देना। अब मैं सोचने पड़ गई किस तरह की शेप बनाऊंगी मैं नगेट्स की, लेकिन फ़िलहाल मैंने कोशिश की और अच्छी शेप बन गई। और फिर ये है कि मैंने नम्रता को बना के दी और नम्रता ने खाए माशाल्लाह, नगेट्स बहुत शौक़ से खाए। और इसको मैंने कबाब के अंदर भी थोड़ा-सा ब्रेड क्रम्ब लगा के दे दिया था, वो भी थोड़े से क्रिस्पी हो गए थे, वो भी माशाल्लाह से मेरे बच्चों ने भी खाए, मेरी बेटी ने, मेरी भतीजियों ने। और जी ये है हमारे नगेट्स। नगेट्स की शेप मैंने इस तरह से बनाई थी, कुछ स्टार, कुछ हार्ट, कुछ मून, और ये बहुत ही मज़े के बने थे। और मैंने और मेरी भाभी ने सोचा इस किसी दिन हम खुद बनाएंगे और हम दोनों खाएंगे। ये मैं और भाभी हम दोनों लगे हुए थे किचन में बच्चों की तैयारी करने के लिए। ये हैं कबाब, फीके बिल्कुल बच्चों के लिए, जो मेरी भतीजी हैं छोटी-छोटी, इनको भी हमने ब्रेड क्रम्ब लगा के इसके ऊपर चीज़ें अंडा वगैरह लगा के दिए थे, बहुत मज़े के अलग बने थे। शाम का टाइम तो वैसे ही बच्चों को ऐसी चीज़ें दो ना, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं बच्चों को ना इस तरह से शाम में कुछ इस तरह से दूँ, जब बच्चे ट्यूशन से आएँ या बच्चे सोकर उठें। हमारा भी एक रूटीन होती थी कि हम भी जब सोकर उठते थे या ट्यूशन से कहीं से आते थे, तो हमारी अम्मी भी चाय के साथ कभी हमें बिस्किट दे दी, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ हम खाते ही रहते थे। आज वही आदत है अपने बच्चों के लिए। और यहाँ पे जो है मैंने नगेट्स बना के फ्रिज में रख दिए थे। और ये है शामी कबाब और चने की दाल के कबाब जो हैं वो बहुत आसान है। चने की दाल के अंदर मैंने आलू डाल दिए थे, बाकी पिसी हुई मिर्चें, नमक वगैरह डाल के इसको अच्छे से कूट के इसके भी मैंने कबाब बना लिए थे। और ये है दूसरा दिन। और यहाँ पे जो है मेरे कबाब अच्छे से फ्रीज़र हो चुके थे, तो मैंने सोचा इनको बॉक्स में डाल के रख दूँगी। और ये है पूरे 1 हफ़्ते की जो है तैयारी है ना, वो कंप्लीट हो गई है। अब जो मैं कबाब जो है वो बर्गर लेके आऊँगी नम्रता के लिए और नम्रता को बर्गर भी बना के दे दूँगी। ऐसे चने की दाल के कबाब, रोल बना कर दे दूँगी और ऐसे नगेट्स दे दूँगी चिप्स के साथ, 2 नगेट्स दे दिए। बस ये होता है कि बच्चे शौक़ से खाएँ और अच्छा लग रहा होता है, और ये कि माँओं के लिए बहुत सुकून होता है। आप भी इस तरह से ही करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग किस तरह से बनाते हो बच्चों के पूरा हफ़्ते का लंच तैयार कैसे किस तरह से रखते हो। अच्छा है, थोड़ा पता चलना चाहिए, मालूमात होती रहती है। यहाँ पर जो है मेरी चीज़ें डन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पूरा 1 हफ़्ते का है, लाज़मी नहीं 1 हफ़्ता चले, ये 2-3 दिन भी चल सकता है, क्योंकि बच्चों का ये होता है टेस्ट की बात होती है। बच्चा सुबह स्कूल लेके जाता है, वो दोपहर में आता है, मम्मा और दे दो, हमें दोपहर में दे दो, हमें शाम में दे दो। तो ये मैंने 1 हफ़्ते के लिए बनाया, बाकी अल्लाह मालिक है कितने दिन तक चलता है। ये कि सुकून हो जाता है। कबाब तो मैं हमेशा बना के रखती हूँ, नगेट्स मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाए, लेकिन नगेट्स नम्रता बाहर के खाती है, लेकिन महंगाई है, तो मैंने नम्रता को बोला आप घर में ट्राई करते हैं, मज़ा आएगा। तो फिर ये कि मैं बनाती रहूँगी। ये कि माशाल्लाह मेरी बेटी को बहुत मज़ा आया, मेरी बेटी ने बहुत शौक़ से खाया। ये कि मेरी जो मेहनत थी, मेरे जो पैसे थे वो बिल्कुल ज़ाया नहीं गए, और मेरी बेटी ने खाया और मुझे भी सुकून आया, घर वाले भी खुश हो गए। नम्रता मेरी ऐसी है कि घर में नम्रता जब कुछ खाती है ना, मेरे घर वाले सब खुश होते हैं और सब कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नम्रता कि तूने कुछ खाया। और जी यहाँ पर रात हो गई थी और बच्चों की तैयारी सुबह स्कूल की। आपको कैसी लगी आज की वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे बोलने को थोड़ा-सा इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा-सा अजीब-सा बोलती हूँ। खैर कोई बात नहीं, यूज़्ड टू हो जाऊँगी तो खुद ब खुद हो जाएगा। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।